नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज फिर से एक बार आपका सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ में। दोस्तों, जैसे कि सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप हेल्थ इंश्योरेंस कर सकते हैं, यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ढेर सारी जानकारी यहाँ से आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कि आपके लिए कौन सा प्लान सही है, कौन सा प्लान सही नहीं है। आपकी उम्र आज कितनी है, तो आज आपकी उम्र जितनी है उसके मुताबिक आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, कौन सी उम्र के लिए कौन सा प्लान सही है, ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ से मिलेगी सेफगार्ड सेंटर में। तो दोस्तों, हमारा जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे जाके आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ से पूरी डिटेल्स आप पा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, वो भी बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों, यहाँ हमारी जो ये चैनल है सेफगार्ड सेंटर की, इस चैनल पे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, और वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच्ची बातें हैं वो आपके लिए बताई जाती है। कोई झूठी अफवाह नहीं फैलाई जाती कि आपको ये प्लान करना चाहिए, आपको ये प्लान करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ये फंड है आज इतना परफॉर्म कर रहा है। दोस्तों, बात तो ये है कि आज आप YouTube पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए, कहीं भी देखिए, आप ढेर सारी आपको जानकारी देने वाले मिल जाएंगे। उसके पास ना ही तो कोई डिग्री है, ना ही तो कोई एग्ज़ाम दी है, फिर भी आपको नई नई एडवाइस देते रहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें इन्वेस्ट कीजिए, इसमें ज़्यादा पैसे बनेंगे, इसमें ज़्यादा पैसे बनेंगे। और कोई एडवाइज़र है वो शायद कोई ना कोई आपको एक चीज़ बेचता होगा, या तो लाइफ इंश्योरेंस बेचता होगा, या तो उसके पास LIC ऑफ इंडिया की एजेंसी ले रखी है, LIC की कोई ना कोई आपको पॉलिसी बेचता होगा। दूसरी बात बोलेंगे कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, तो बोलेगा कि नहीं, वो मैं नहीं बेच रहा हूँ, आपको सिर्फ LIC लेना चाहिए, LIC के अलावा और कुछ है ही नहीं। या कोई आपको एडवाइज़र ऐसा मिलेगा जो आपको बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए और कहीं भी आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसी दोस्तों सबकी सोच है, जिसके पास जिसकी एजेंसी है वही चीज़ आपको बेचेगा वो। तो सही बात क्या है दोस्तों, अगर आज हम जानेंगे कि मुझे मेरी लाइफ में मेरे फैमिली को क्या ज़रूरत है, अगर आप उसमें ज़रा डीप में जाएंगे तो 3 चीज़ है जो आपके फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। किसी भी एक LIC ऑफ इंडिया पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, म्यूचुअल फंड के ऊपर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, या कोई भी ऐसा फंड हो जिसके ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या चाहिए आपके लिए? क्योंकि आपके लिए चाहिए 3 चीज़, जैसे कि मैंने बताई। पहली बात तो चाहिए कि आपके परिवार के प्रोटेक्शन के लिए आपको चाहिए टर्म इंश्योरेंस। आपको एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, जैसा ही आपको मिले, आपका रिटर्न के मुताबिक जितना मिले, आपकी हेल्थ के मुताबिक, आपकी एज के मुताबिक जितना भी मिले, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि अगर कहीं आप न रहे, हम न रहे, तो हमारे परिवार को एक बड़ी अमाउंट है वो लाइफ इंश्योरेंस से मिलेगी। दूसरी बात आई इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट भी हमको करना ज़रूरी है, चाहे म्यूचुअल फंड्स में कीजिए, FD में कीजिए, कहीं भी कीजिए, आपके मुताबिक जो भी अच्छा लगे, आपकी जैसी सोच हो उसमें आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कीजिए अच्छी जगह के, ताकि आपके परिवार के, आपके बच्चों को आगे जाके एजुकेशन में वो पैसे काम आए, उसके मैरिज के लिए पैसे काम आए, आपके रिटायरमेंट के लिए वो पैसे है वो काम आए। तो आपको अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। पहले मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस आपके पास ज़रूर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अच्छा करना चाहिए आपको। तीसरी बात है कि आपके परिवार पर एक हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए, यानी कि मेडिक्लेम पॉलिसी आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है,
आपने अच्छा सा टर्म प्लान करवा के रखा है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 1 करोड़ का, जो भी हो। और अगर आप जिंदा रहते हैं और कहीं ना कहीं लाइफ के दौरान कहीं आप बीमार होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से, कोई भी वजह हो, आपको मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख, 15 लाख का, कोई भी मेडिकल एक्सपेंस आपके पास आ जाता है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? आपके पास तो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस ही है, दूसरी कोई 2 चीज़ जो मैंने बताई वो आपके पास है नहीं, तो आप पैसे कहाँ से लाएंगे? आप बताइए। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है कहीं भी। तो अगर मान लीजिए कि आपको हेल्थ का इश्यू कोई होता नहीं है, मेडिकल एक्सपेंस आपको नहीं आता, तो आप उसका जो प्रीमियम भर रहे हैं हर साल का 15,000, 20,000, 25,000 जो भी है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, वो तो आपका गया। क्योंकि इसके साथ साथ आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको फंड चाहिए तो वो आपके पास है नहीं। बच्चों की बड़े हो जाए उसके बाद उसकी शादी के लिए जो पैसे चाहिए वो शादी के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही है। तो आप क्या करेंगे? तीसरी बात है कि मान लीजिए कि आपके पास अच्छा सा इन्वेस्टमेंट है, आप एसआईपी कर रहे हैं, बहुत सारी हर महीने 20,000, 25,000 की एसआईपी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे फ्यूचर के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए और मेरे रिटायरमेंट के लिए ढेर सारा पैसा है, वो मैं आज से ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी के द्वारा। तो अगर मान लीजिए कि 4 साल 5 साल के बाद आपने 5 लाख रुपये, 6 लाख रुपये, 10 लाख रुपये जमा तो कर लिए इन्वेस्टमेंट के द्वारा, और अगर आपको कोई हेल्थ का इश्यू आता है या मेडिकल एक्सपेंस आपके परिवार पर आता है और 10 लाख रुपये का खर्चा आता है या 5 लाख रुपये का खर्चा आता है, तो आप सोचिए आप वो 5 लाख रुपये कहाँ से लाएंगे? आप सोचेंगे कि मेरे पास इतना सारा इन्वेस्टमेंट है तो मैं वहीं से पैसे उठा लूँगा। तो दोस्तों, वो बात सही है कि आपने म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी एसआईपी चल रही है, आज आपकी फंड वैल्यू 8 लाख 10 लाख रुपये हो गई है, और अगर आपको मेडिकल एक्सपेंस आ जाता है, आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, तो आप उसमें से ही पैसे निकालेंगे, क्योंकि उसको सर्वाइव करने के लिए आपके पास पैसे चाहिए। तो हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए आप उसमें से पैसे निकालेंगे। आपकी 5 साल 10 साल से जो भी कमाई है, बचाई हुई, जो भी अच्छा खासा सा फंड है जिसके अंदर आपने बनाया है, वो फंड में से आपको पैसे निकालने पड़ेंगे, आपकी बैलेंस हो जाएगी 0। फिर आप सोचिए कि आपको 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपये बचाने में कितना समय लगेगा। एक तो आपने 5 साल 10 साल लगा के आपने इतनी फंड वैल्यू बनाई है, उसमें से आपको एक ही झटके में आपके पैसे निकल गए 5 लाख 10 लाख रुपये मेडिकल एक्सपेंस के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास 3 चीज़ होनी चाहिए। एक लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए अच्छा सा, कोई भी कंपनी का हो, चाहे टर्म प्लान करवा लो, टर्म प्लान आपको नहीं मिल रहा है तो एंडोमेंट प्लान कहीं भी ले लो, लाइफ इंश्योरेंस ले लो अच्छा सा। दूसरी बात है कि आप अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करो, कहीं भी करो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर करो, एसआईपी करो, एसडब्ल्यूपी करो, जो भी करना है करो, लेकिन अच्छा सा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तीसरा, आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, वो भी अच्छा खासा सा 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का आपके पास कम से कम आज के समय के मुताबिक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि जब भी, जैसे कि मैंने बताया कि कहीं 3 में से कोई भी एक चीज़ ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी आपके लाइफ के अंदर। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि ये 3 चीज़ है वो आपके पास ज़रूर रखिए, कहीं से भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, अच्छा सा प्लान लीजिए, अच्छा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, लेकिन आपके परिवार के लिए ये 3 चीज़ होनी ज़रूरी है। दोस्तों, अगर कहीं आप अटक गए हो इन्वेस्टमेंट में, कुछ न कुछ आप जानना चाहते हो कि मुझे क्या करना चाहिए मेरे परिवार को, तो जो हमारा नंबर दिया गया है, जैसे मैंने पहले बताया,
आप उस नंबर पे जाके कॉल कीजिए और पूरी डिटेल्स आप पा सकते हैं और यहाँ से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारी चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी ही बातें आपको यहाँ से मिलती रहेगी, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, आपके परिवार के रिलेटेड मिलती रहेगी कि आपके परिवार को क्या चाहिए, उसके मुताबिक आप क्या कर सकते हो, पूरी जानकारी हमारी इस YouTube चैनल पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू वेरी मच।